आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे और ये दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी। पहले हिंदी मीडियम के लिए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी कोई अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोनियम मतलब H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, या उसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन्स, तो हाइड्रोनियम प्रोड्यूस करता है। और जल की अगर अनुपस्थिति है तो HCl अणुओं से H आयन अलग नहीं कर पाता, इसलिए हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते और वे जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H पॉजिटिव एक्वस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये पानी के बगैर अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो पानी के अणुओं के साथ मिलकर ही रहते हैं, इसलिए उनको हाइड्रोनियम आयन भी कहा जाता है, जिसको नाम है H3O पॉजिटिव। इसका मतलब जब भी कोई HCl पानी में मिलाया जाता है या कोई भी एसिड पानी में मिलाया जाता है तो उसके जो H आयन्स टूटते हैं और वो पानी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना देता है। सिमिलरली जो क्षारक होते हैं वो जल में हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। सारे के सारे क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। जो घुलनशील होते हैं उनको क्षार या अल्कली बोला जाता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में घोला इसको तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स बने। सिमिलरली MgOH होल ट्वाइस इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम आयन्स बने और OH नेगेटिव आयन्स बने। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या हमें अम्ल और क्षारक को मिलाने में, जल में जब मिलाते हैं तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पानी में अम्ल मिलाना चाहिए या अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। दो केन दिख रही हैं आपको, दोनों तरीके हैं। या तो आप पानी ले लो बॉटल में, उसमें अम्ल डालो, या अम्ल के अंदर पानी में अम्ल डाला आपने या अम्ल में पानी डाला, तो उसके दोनों के फ़ायदे नुकसान क्या हैं। जब भी हम जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी होती है, उसमें हीट निकलती है। और जल में जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेटेड है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे और एक ग्लास रोड से हिलाते हुए जल को लगातार हिलाना है और जल में मिलाना चाहिए ड्रॉप बाय ड्रॉप। और जो सांद्र अम्ल में जब हम जल मिलाने पर जो उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण वो बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। अगर आप सांद्र अम्ल में जल मिलाएंगे, उसके अपोजिट काम करेंगे, तो जो सांद्र की जो हीट है वो पानी को इवेपोरेट कर देती है और वो स्प्रिंकल कर देगी, बाहर की तरफ उसको फेंक देगी, और वो जल जब आपकी स्किन पे गिरेगा तो आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में किया गया कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के जो कैन है, डिब्बा है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये जलाने वाले अम्ल और क्षारक हैं, ये वाली चेतावनी उस पर होती है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर वो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, मतलब वो डाइल्यूट होगा। अम्ल और क्षारक तनुकृत होते हैं। जैसे गाढ़ा कोई चीज़ है, माना कि दूध है गाढ़ा, तो वो सांद्र है और उसमें जब आप पानी मिलाओगे तो वो पतला हो जाता है, उसमें H आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो उसमें तनुकरण कहेंगे। उसकी सांद्रता, उसका गाढ़ापन कम किस लिए होगा, क्योंकि उसमें पानी मिला दिया ज़्यादा, पतला हो जाता है, उसको तनुकरण कहते हैं। यहाँ पे भी अम्ल के साथ ऐसा ही है। उसके बाद आता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा आयन या कौन सा क्षार या अम्ल वो स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है या दुर्बल है। उसके लिए एक सार्वत्रिक सूचक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे आपने देखा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता में कमी, तनुकरण के बारे में अभी सीखा आपने। तो क्या हम उनमें मौजूद आयनों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं कि कम है या ज़्यादा। तो अम्ल और क्षारक कितना प्रबल है
प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो इसके कई संकेतों का मिश्रण है ये। और जो सार्वजनिक सूचक होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम पीएच पेपर कहते हैं, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सार्वजनिक सूत्र जो सूचक है एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग दिखाता है, और यह हमें विलयनों में H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता जानने में मदद करता है। तो दो बातें पढ़ी इसमें कि जल में हमें अम्ल मिलाना चाहिए या अम्ल में जल मिलाना चाहिए, और दूसरा हमने पढ़ा सार्वत्रिक सूचक। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे कि अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है, जब कोई क्षार जल से विक्रिया करता है तो कौन सा है, अगर इसमें H पॉजिटिव है तो इसमें क्षारक में क्या होता है, OH नेगेटिव होता है। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, क्योंकि जब अम्ल को जल में मिलाएंगे तो जल अम्ल की जो हीट है, ऊष्मा है, उसको अवशोषित कर लेता है, उसको बाहर नहीं जाने देता। लेकिन अगर आप जल को अम्ल में मिलाएं, माना अम्ल ले लिया आपने बॉटल में और उसमें थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे, तो जो अम्ल के अंदर जो हीट थी वो पानी को उड़ा देती है, भाप बना देती है, और वो भाप हमारे शरीर पे बाहर की तरफ गिरेगी उड़ के पानी सारा, तो वो हमें जला सकती है। चौथा क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। जैसे तनुकृत होगा तो उसमें H पॉजिटिव आयन है वो कम होते चले जाएंगे। सार्वत्रिक सूचक को परिभाषित कीजिए। यह भी बताया हमने कि सार्वत्रिक सूचक अलग अलग रंग से बताता है कि विभिन्न सांद्रता पर, कॉन्सेंट्रेशन पर अलग अलग रंग दिखाता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की जो संख्या है वो कम ज़्यादा होती रहती है जैसे जैसे उसको तनु करते हैं। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is acid, base and salt, and everybody knows that how acid and base make the solution in the water. All the acids generate H3O positive or positive ions on the reaction with the water. For example, when hydrochloric acid react with the water, it form hydronium ion and chloride ion. And most important thing, that separation of H positive ion from the HCl molecule cannot occur in the absence of water, because hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with the water in this form, and thus hydrogen ion must be shown as H positive aqueous. Very very important, you have to remember it, and hydronium ion. Why it is written as aqueous if question arises? Because it exists with the water only, never exists in alone condition. All the bases generate OH negative ions in the water, so bases which are soluble in water are called alkali. So all the bases are not soluble in the water, and the bases which are soluble in the water, they are called alkali. For example, potassium hydroxide, when they mix with the water, they form potassium ion and hydroxide ion. Similarly, magnesium hydroxide, they form magnesium ions and hydroxide ion. What happens when the water is mixed with the acid and base? The process of dissolving an acid or base in the water is highly exothermic, and care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with the water. The acid always added slowly. This is the correct procedure, and this is the wrong procedure. That is, acid in water, acid to water, and water to acid is the wrong one. So the acid must be added slowly to the water with a constant stirring. If water is added to the concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. So glass containers may also break down due to the excessive local heating. So these things are also kept in mind while mixing the acid into the water, and there are some warning signs. Mixing of an acid or base with the water result in the decrease in concentration of the hydrogen ions or OH negative ions per unit volume. Such process is called dilution, and acid base is said to be diluted. And the next topic is universal indicator. You have seen that when we dilute the solution, then its concentration of H positive and OH negative ions decreases. So how can we identify which acid is strong and which acid base or acid is weak? So universal indicator is that indicator which is a mixture of several indicators, and it shows different colors at different concentration of hydrogen ions in the solution. So it helps us concentration of H positive or to OH negative ions in the solution easily.
Now on the basis of the worksheet you have to do these question. What ion is generated when acid reacts with the water? That is H positive aqueous. Why it is aqueous? Because it never exists in alone, or you can write is H3O positive. Which ion is generated when the base react with the water? That is OH negative. While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to the water? Because acid is exothermic, it produces heat and water absorbs the heat, so acid should be added in the water instead of not water to the acid. How is concentration of hydronium ion affected when the solution of the acid is diluted? It decreases because it is diluted, its concentration decreases. Define universal indicator. It is a mixture of several indicators and it shows the different colors or the different concentration of the hydrogen ion in the solution. I hope you understand the concept of universal indicator and the solution of acid and base in the water. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.